क्या तुमने कभी सोचा है इंडिया में इतने सारे लड़के सिंगल क्यों हैं? क्यों इतने लड़कों की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाती है? सीधा जवाब है उनकी सोच गलत है। और उस गलत सोच को सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मिली हैं बॉलीवुड से। सोचो एक पल, तुम एक लड़की को पहली बार देखते हो दूर से और बिना उससे एक शब्द बोले तुम पूरी जान से उससे प्यार कर बैठते हो। फिर शुरू होती है हार्ट ब्रेक की कहानी। तुम उसकी नजरों में खुद को छोटा समझते हो, नर्वस हो जाते हो और उस घबराहट में ऐसी हरकतें करते हो जो तुम्हें खुद नहीं करनी चाहिए थी। फिर सालों बाद, महीनों बाद कोई लड़की आती है जिंदगी में जिससे तुम्हारी थोड़ी बहुत बात बनती है और तुम्हारा दिमाग बोलता है दिस इज द वन, इस बार मैं पूरा हक लेके रहूंगा। लेकिन असली गेम वहीं फेल हो जाता है, क्योंकि भाई ये 2010 नहीं है, अब सोशल मीडिया का जमाना है। अब लड़कियां किसी की पहली पसंद नहीं बनना चाहती। अब गेम पलट गया है। अब पहले बात होती है, फिर अट्रैक्शन बनता है, फिर लव। अब लड़के दूर से देखकर बस ये लड़की चाहिए वाली गलती नहीं करते। अब वो बात करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सी लड़की जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखा रही है। अब डेटिंग एक प्रोसेस बन चुका है। तुम एक या दो लड़कियों से बात नहीं करते, तुम 10 लड़कियों से बात करते हो और उनमें से 2 ही थोड़ा इंटरेस्ट दिखाती हैं और फिर उन्हीं में से एक बनती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। लेकिन तुम अभी वहीं फंसे हो, उसी पुरानी बॉलीवुड वाली सोच में कि पहले उससे प्यार कर लूंगा फिर बात शुरू करूंगा, और इसी वजह से तुम सिंगल हो। तुम्हें आज की डेट में यह सीखना है कि किसी नई लड़की से बात शुरू कैसे की जाती है, क्योंकि जब तक तुम बात नहीं करोगे तब तक तुम जान ही नहीं पाओगे कि कौन सी लड़की तुम्हें पसंद कर सकती है। बात करना कोई अपराध नहीं है। 4 में से 1 लड़की तो ऐसी होती है जो चाहती है कि कोई कॉन्फिडेंट लड़का आकर उससे बात करे, लेकिन तुम घर में बैठे हो खुद को रेयर डायमंड मानकर, और बाहर की दुनिया में कोई लड़की जानती तक नहीं कि एक प्यारा दिल से सच्चा लड़का उनसे मिलने को तैयार बैठा है। अब बात आती है डर की। क्यों डर लगता है तुमको? क्यों किसी नई लड़की से बात करते ही तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है? बिकॉज इट्स नॉट फियर, इट्स योर ब्रेन गेटिंग रेडी टू फाइट द अननोन। हमारा शरीर हर नए इंसान को एक थ्रेट समझता है और इसलिए वो एड्रेनलिन रिलीज करता है। वो डर नहीं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लेकिन इसी इंस्टिंक्ट से पार पाना होगा तुम्हें, और वो पॉसिबल है सिर्फ प्रैक्टिस से। इसलिए मेरी एक सीधी सलाह है, बात करना शुरू करो। किससे? लड़कों से, सड़क चलते भाई साहब से, सब्जी वाले से, कॉलेज में अजनबी लड़कों से। प्रैक्टिस, कॉम्प्लीमेंट, टॉक। फिर धीरे धीरे ये स्किल एक मजबूत कॉन्फिडेंस में बदल जाएगी। और जब पहली बार किसी लड़की से बात करोगे तब तुम्हें यह मालूम होगा कि क्या कहना है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज उस लड़की को सिग्नल देगी कि दिस गाय इज डिफरेंट। और हाँ भाई, वो डायलॉग जो तुम मुझसे मांग रहे हो, भाई कोई लाइन दे दे, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझो, डायलॉग नहीं, ऑब्जर्वेशन गेम है। तुम लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों की डायरेक्शन देखोगे और उसी के हिसाब से बात शुरू करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ओपन बॉडी पोस्चर में है तो एक सिंपल हाय काफी है। अगर वो खुद में खोई हुई है तो कोई भी हल्की सी ऑब्जर्वेशन से बात शुरू करो। आप भी यही बुक पढ़ रही हो? ये क्लास आज भी लेट है क्या? बाहर बहुत गर्मी हो रही है ना? या फिर गलत गैस स्ट्रैटेजी? आप NSPS से हो ना? मैंने आपको कहीं देखा है शायद। एक बार बात शुरू हो गई तो आगे कॉन्वर्सेशन खुद बहती है। अब यहां एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है। अगर लड़की भी तुम्हें सवाल पूछ रही है, तुम कहां से हो, क्या करते हो, इंस्टा आईडी क्या है, देन ब्रो शी इज इंटरेस्टेड। इंस्टा आईडी लो, नंबर्स लो, डेट्स प्लान करो। और एक बात ध्यान रखना, पहली बार में नंबर लेने की गलती मत करना, वरना वो तुम्हें नीडी समझेगी और भगा देगी। और अगर रिजेक्शन मिले तो सेलिब्रेट करो, क्योंकि रिजेक्शन तुम्हें सिखाएगा कि नेक्स्ट टाइम क्या चेंज करना है। और याद रखो, रिग्रेट ग्रेटर दैन रिजेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन ग्रेटर दैन रिग्रेट होता है। जो बात नहीं कर पाया उसकी रातों की नींद उड़ती है, जो बात करके रिजेक्ट हुआ उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस रहता है। कम से कम ट्राई तो किया। और भाई, अगर अब भी नहीं होता है तो ऑनलाइन डेटिंग पे जाओ। टिंडर, बम्बल, हिंज, सब ऑप्शंस खुले हैं।
500,000 रुपए खर्च करके एक अच्छा फोटो शूट करवाओ, प्रोफाइल बनाओ, जेन्युइन बनो और चैट्स में प्रैक्टिस करो। लेकिन एंड में सबसे जरूरी चीज क्या है? फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, ताकि तुम्हारी रियल पर्सनालिटी शाइन करे। और सबसे पावरफुल टूल, बॉडी लैंग्वेज। आई कांटेक्ट से कॉन्फिडेंस दिखता है, पोस्चर से डोमिनेंस आता है, जेस्चर्स से वाइब बनती है। और भाई आखिरी बात सुन लो, ये गेम डायलॉग्स का नहीं है, ये गेम तुम्हारी अंदर की फायर का है। सो अगली बार जब कोई लड़की सामने खड़ी हो तो खुद से ये मत पूछो कि क्या मैं उसे पसंद आऊंगा, बल्कि खुद से कहो चलो देखता हूं ये लड़की क्या वाइब देती है। बिकॉज ब्रो, गर्ल्स ऑल्सो वॉन्ट गुड गाइज इन देयर लाइफ, लेकिन वो तब मिलेंगे जब तुम घर से बाहर निकलोगे। तो भाइयों और उनकी क्रश की छाया में जी रहे वीर योद्धाओं, आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है, वरना ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है। अब एक काम करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को ऐसा सब्सक्राइब मारो जैसे तुमने उन पुरानी बातों को जोरदार थप्पड़ मारा हो और तुम्हें अब केवल अपनी जिंदगी में फिर से फोकस करना है। और अगर तुमने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कल को फिर अपनी उस बेकार सी, कम दिमाग वाली, मंदबुद्धि वाली जो बचपन में अपनी नाक चाटती थी, उस क्रश को याद करोगे और रोते, चीखते, चिल्लाते रहोगे, अबे वो चैनल कहाँ गया जो हमें लड़की पटाने के मंत्र देता था, और फिर सिर पकड़ के बैठोगे, अब कौन सिखाएगा। और देखो भाई, जाते जाते एकदम सीरियस बात, जल्दी से बाकी की सारी वीडियोस देख डालो ताकि तुम इस गेम के प्रो, मैक्स, अल्ट्रा किंग विद 5G कॉन्फिडेंस बन सको। और हाँ, ये जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है ना, उसको इग्नोर किया तो समझो आज का ज्ञान अधूरा रह गया। लव यू ऑल ब्रदर्स, बाय।